देश के अंदर जहां जहां पे बीजेपी की सरकार है, रोजगार बिल्कुल समाप्त हो गया है, नौकरी के नाम पे जीरो है। बिल्कुल मोदी 2024 में नहीं 2029 में भी मोदी होंगे, क्योंकि राहुल गांधी देश के लिए सही नहीं। नीतीश कुमार जी नहीं, तो बिल्कुल गलत नेता है, वो सही है ही नहीं। राहुल गांधी वो भी नहीं है। भारत की बाहर में कोई गिनती नहीं थी, लेकिन आज हमारे देश में बाहर में लोग गर्व से भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी ने ये काम किया है। आप चुनाव के बाद हमसे फिर मिलिएगा, 120 करोड़ प्लस वोटिंग का गारंटी है। बता तो रहे हैं, ये सब लोग अपने जान बचाने की, ये लोग का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये गठबंधन बना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत भी तेज है। अभी हम मौजूद हैं शास्त्री नगर कॉलोनी में और मेरे साथ हैं कायस्थ समाज के लोग। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कायस्थ समाज का इस चुनाव में क्या मिजाज है, इनको प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में देखना चाहते हैं। मेरे साथ हैं कुछ लोग कायस्थ समाज के, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार सिन्हा। विवेक जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है, बहुत कम दिन से इसमें किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री तो निश्चित रूप से कहा जाए तो 2024 ने 2029 तक मोदी का कोई जोड़ता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर जहां जहां पे बीजेपी की सरकार है, रोजगार बिल्कुल समाप्त हो गया है, नौकरी के नाम पे जीरो है। तो लेकिन जो इंडिया बना है, कहीं ना कहीं उसमें भी भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट तंत्र के लोग हैं। लेकिन रोजगार के मामले में भाजपा कहीं ना कहीं पीछे है। लेकिन देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का नाम लें तो मोदी ही सर्वप्रथम है। हिंदू का और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है बिहार में, पूरे देश में, वैसे में मोदी ही सही है। रोजगार ना मिले सही है, महंगाई चरम पे रहे सही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। पहले देश बचेगा उसके बाद ही कुछ होगा, ये तो भी तय है। पहले देश बचेगा तभी तो आप रोजगार कीजिएगा या फिर कुछ अन्य चीज कर सकते हैं। रोजगार पहले सबसे रोजगार जरूरी है, लेकिन देश बचना भी जरूरी है। तो आपको क्या लगता है 2024 में मोदी? बिल्कुल मोदी 2024 में नहीं 2029 में भी मोदी होंगे, क्योंकि राहुल गांधी देश के लिए सही नहीं। ये कहना था विवेक जी का कि 2024 नहीं 2029 तक मोदी ही केंद्र में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब देख, आपका क्या नाम हुआ? जी संजीव कुमार सिन्हा। संजीव जी, आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में किनको देखना पसंद करते हैं आप? प्राइम मिनिस्टर के रूप में तो मोदी जी को ही देखना पसंद करते हैं, इसलिए कि वो राष्ट्रहित के काम करते हैं। राष्ट्रहित के लिए जो काम करे उनको हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा है कि कायस्थों को कोई भी दल नहीं देखना पसंद करते हैं। कायस्थ हमेशा वंचित रहा है और ये हम लोग चाहते हैं, कम से कम हम लोग अल्पसंख्यक में है, बहुत कम संख्यक, लेकिन बुद्धिजीवी है। तो कायस्थ को लोग लेके चलेंगे तो हम लोग प्रसन्न होंगे उससे। तो 24 का चुनाव मोदी जी के लिए ही अच्छा है। तो आप कह रहे हैं कोई लोग देखना नहीं चाहते हैं, फिर भी आप एनडीए के पक्ष में? ये तो लाचारी हमारी है, विवश हैं हम कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। हम लोगों को कोई देखने वाला है नहीं। इंडिया गठबंधन बना है। नहीं, वो सब तो बिल्कुल गलत है, वो सब तो सही नहीं। कोई भी नेता उसमें अच्छा नहीं। नीतीश कुमार? जी नहीं, वो तो बिल्कुल गलत नेता है, वो सही है ही नहीं। राहुल गांधी? वो भी नहीं है। देश हित के लिए ये लोग है नहीं, राष्ट्र हित के लिए नहीं है ये लोग। ये लोग की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति है, और देश हित के लिए जो काम करे उनके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। लेकिन तो इसका मतलब आपको लगता है कि 2024 में फिर से मोदी की? जी हाँ, बिल्कुल मोदी जी ही आने हैं यार। कुछ और लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक सिन्हा। अभिषेक जी, इंडिया या एनडीए? ऑफ कोर्स एनडीए। एनडीए। इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? एक बार फिर मोदी जी चाहिए। कोई ऐसा काम बताइए जो बहुत अच्छा लगता हो, जिसके बल पे आप मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 370 जो कि एक भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, इसे मोदी जी ने हटाया। इसके बाद अगर यहाँ का मुसलमान या कोई भी कास्ट अगर वहाँ जाके शादी करता है, उसको वहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। पहले क्या था कि पाकिस्तानी घुसपैठिया आते थे, वहाँ पे आतंकवाद की संरचना को बढ़ाते थे। लेकिन मोदी इसलिए जरूरी है, और भी कई कारणों से। अभी विदेश नीति का भारत का देखें तो अभी जहाँ तमाम बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ पे भी हमारे देश में आए हुए, अभी यहाँ पे G20 की मीटिंग चल रही है, इसमें भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। और याद है एक समय ऐसा भी था जिसमें कि मोदी जी गए थे तो बस चंद सेकंड के लिए उन्हें मिलने दिया गया था। भारत की बाहर में कोई गिनती नहीं थी, लेकिन आज हमारे देश में
बाहर में लोग गर्व से भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी ने ये काम किया है। हालांकि किसी किसी मुद्दे पे मोदी जी पीछे भी हैं, जैसे कि बेरोजगारी, हम लोग के स्टूडेंट हैं, हमको रोजगार चाहिए, उस मुद्दे पे भाजपा अच्छा नहीं कर रही है। जैसे कि 2005 में अगर बेरोजगारी दर देखा जाए तो 5.25 था, और अभी 2023 में अगस्त के महीने में 5.41 है। इस पे भाजपा को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक एक युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक की जो हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरी इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी पर नहीं आ सकते हैं। रोजगार बहुत ज़रूरी है। रोजगार के साथ साथ मेक इन इंडिया भी चल रहा है, तो कम से कम सभी स्कूलों में प्राइवेट लैब अच्छे तरीके से चलने चाहिए, ताकि जो स्किल डेवलप हो सके युवाओं का। इंडिया गठबंधन बना है, इस रूप में देखते हैं इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन तो मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ वोट ला पाए, इससे अधिक तो नहीं। 120 करोड़ प्लस मोदी जी वोट लाएंगे। 20 करोड़ प्लस? 120 करोड़ प्लस। आप चुनाव के बाद हमसे फिर मिलिएगा, 120 करोड़ प्लस वोटिंग का गारंटी है। बहुत कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इसीलिए है कि आए दिनों जो बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं सनातन को पूरा खत्म करने का बयान आ रहा है। पूरा विपक्ष एक साथ शामिल है, क्योंकि उस बयान पे विपक्ष से किसी नेता का पलटवार नहीं हुआ, क्योंकि बाकी नेता तो बोलते हैं कि नहीं ठीक है। हम तो अभी तक कोई भी स्टेटमेंट किसी नेता का नहीं सुने। कुछ युवा मेरे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मुकेश कुमार मेरा नाम है। मुकेश जी, इंडिया एनडीए, ये इसी दोनों में लड़ाई है 2024 लोकसभा चुनाव में। सब मिल के इंडिया बना लिए। किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? वर्तमान सिचुएशन में सर मोदी जी के अलावा कोई विकल्प हमारा देश में है ही नहीं। विपक्ष कह रहा है कि हम इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, जनार्दन, जनता के हाथ में सारा कुछ है। जनता जो चाहेगी वही करेगी, तो जनता मोदी जी के साथ है, ऐसा उनका शुरू से जो भी क्रियाकलाप रहा है। दूसरे दल के कोई भी नेता में ऐसा एक भी कोई क्वालिटी नहीं है जो कि देश का वो नेतृत्व कर सके। इसलिए मोदी जी के अलावा कोई विकल्प हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ कायस्थ समाज के और कई लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुकेश कुमार बबलू। मुकेश जी, एक ही सवाल है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मोदी या कोई और? मोदी इज द बेस्ट। मोदी या देश में वजह? वजह पूरे विश्व उनको बॉस बोलता है, और अभी हमारे यहाँ सनातन धर्म और एक और पक्ष का राजनीतिक किया जा रहा है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मोदी कोई ऐसा काम जो जिसको मोदी का है, कोई ऐसा काम जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? जम्मू कश्मीर 370। 370, इंडिया गठबंधन। हाँ। राम मंदिर, राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको बहुत आसानी से इन्होंने सॉल्व कर दिया। और अभी एक और चल रहा है मुद्दा बनारस का ही, कि ज्ञानवापी का। उम्मीद है इस बार वो भी सॉल्व हो ही जाएगा। इंडिया गठबंधन तो मजबूर बना है, कह रहा है कि हम भी मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। जितने भ्रष्टाचारी हैं सबने मिलकर एक नाम दिया है इंडिया। इंडिया नहीं दिया, I.N.I. करके दिया है, इसको लोग इंडिया का नाम दे रहे हैं। लेकिन लगता है कि जितने नेता उसमें हैं सब चार्जशीटेड है, सब पर केस है, सब बेल पर हैं, और ये सारे लोग जेल जाएंगे। इसीलिए मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं कि हम आए और जेल जाने से बचें। आपके अनुसार कोई टक्कर नहीं है? कोई नहीं। 300 प्लस। जी। आपका क्या नाम हुआ? प्रवीण सिन्हा। आपका क्या राय है इस बारे में? प्रधानमंत्री तो ऑब्वियसली मोदी 2024 ही नहीं 29 में भी 29 में भी? जी, फुल कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंस, और 400 प्लस के साथ जो है एनडीए आएगी इस बार। ये 300 प्लस बोल रहे थे आप, 400? हम 400 प्लस बोल रहे हैं ना, क्योंकि 200 सीट तो अपोजिशन इंडिया गठबंधन वाले का जो बयान आ रहा है सनातन पे, ये लोग दिलवा रहे हैं। ये लोग के बयान से 200 प्लस तो अभी ही जीत चुकी है मोदी सरकार। अब थोड़ा सा मेहनत करना है, 200 और आ जाएगा। क्या मुद्दा होगा इस बार किस लोकसभा चुनाव में? क्या मुद्दा? लोकसभा चुनाव में और हमारा देश और आगे बढ़े और विकास करे, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन तो बोल रहा है कि अरे बता तो रहे हैं, ये सब लोग अपने जान बचाने की, ये लोग का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये गठबंधन बना। आपके मुख्यमंत्री उसकी अगुवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का तो अपना ही कोई पता नहीं। 15 साल 3 टर्म रह चुके हैं, आज तक अपने से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। वो तो खुद जान रहे हैं, उनका तो अपना खुद जनाधार खिसका हुआ है। अभी आप देखे हैं 2020 के चुनाव में कितनी सीटें आई हैं? 35 सीट आई है। जो 15 साल जो सरकार राज करेगा,
उसका इतना कम सीट आएगा? एक नंबर की पार्टी उसको होनी चाहिए और तीसरे नंबर पायदल पे चली गई, तो आप क्या बोलते हैं बताइए? फिर गए जी एक सेकंड, एक सेकंड, और 3 मीटिंग अभी इंडिया की हो चुकी है, इंडिया गठबंधन की, है ना? अभी तक जो है जो संयोजक बनना है, ये कहीं नहीं, इनको हाशिए पे लाके रखा हुआ है। ललन सिंह और तेजस्वी यादव को आगे कर दिया गया। तो आप देखिए ना कि क्या इनका बन रहा है, इंडिया गठबंधन में ही इनकी कितनी अच्छी पहुंच बन रही है या क्या इमेज बन रहा है, सब लोग इनको साइड कर रहा है। फुल कॉन्फिडेंस है कि फिर से फुल केंद्र फुल में फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। इंडिया कहीं नहीं रही। इंडिया कहीं नहीं है, वो 100 सीट भी अगर आ जाए तो बहुत है, नहीं तो बहुत मुश्किल है, तो 50 से 100 के बीच में रहेगी। आपका क्या नाम हुआ? ओम शंकर प्रसाद सिन्हा। ओम शंकर जी, आपकी क्या राय है, मोदी या फिर कोई और? जैसे सवाल उठता है कि मोदी और किसी और, आपने जो पूछा, अगर आपके यहाँ किचन में सिर्फ चावल बना हुआ है और आप पूछ रहे हैं कि आप चावल खाइएगा कि रोटी खाइएगा, ये तो बेकार का सवाल है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के रूप में और कोई दूसरे को नाम बता दीजिए जो है। राहुल गांधी अगर बात करते हैं, पगला की तरह बात करते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जो हैं, ये बिना पेंदी के लोटा हैं, कब किधर लुढ़क जाए कहना मुश्किल है। तो इनकी बात तो ही बेकार है कहना। निश्चित रूप से ये विद्वान आदमी हैं, एक अच्छे राजनेता हैं निश्चित रूप से, लेकिन इनकी जो पलटने की नीति है, ये तो वो भी बेमिसाल है। उतना ही बेमिसाल है जितना कि वो अच्छे आदमी है, उतना ही बेमिसाल इनका पलटना भी है। इसलिए इन पर विश्वास करना मुश्किल है। दूसरी तरफ जो इंडिया जो गठबंधन अभी जो किया है, ये गठबंधन देश को बचाने के लिए किसी ने नहीं किया है। ये गठबंधन चोर चोर मौसेरा भाई है और वह अपनी चोरी को बचाने के लिए किया है, इसकी कोई अस्तित्व नहीं है। अभी मोदी के अलावा देश में कोई दूसरा है ही नहीं। आपके किचन में मैंने कहा कि अगर चावल है और आप पूछ रहे हैं कि चावल खाइएगा या रोटी, ये बेतुका सवाल है। तो अब ये जब इतना कॉन्फिडेंस है आपको, तो सीट भी बता दीजिए कितना लगभग। अब ये यहाँ भारत में जो है राजनीति जो चलती है, सिर्फ विचारधारा पर नहीं चलता है। भारत की राजनीति जाति पर आधारित है। तो कुछ लोग जाति के नाम पर भी वोट करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर भी वोट करते हैं, लेकिन अगर जो देश के नाम पर वोट करेंगे, निश्चित रूप से मोदी को वोट देंगे। तो क्या लगता है आपका, आपकी पूरा कास्ट समाज मोदी को वोट कास्ट करेगा? कास्ट समाज तो मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड जो जितने भी हैं, वे तो चाहे किसी भी पार्टी में है, ये त्रस्त हैं ही, लेकिन हम देश के हित की बात सोचते हैं, इसलिए हम लोग मोदी की बात सोचते हैं। मेरे साथ एक और सज्जन हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मंतोष कुमार सिन्हा। मंतोष जी, आपकी क्या राय है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन देश का प्रधानमंत्री होगा? देश के प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई है ही नहीं मेरे। आप भी सोच सकते हैं इसमें कि उनसे अच्छा बेहतर कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरा होता तो फिर कुछ ऑप्शन भी होता, लेकिन है ही नहीं। सारे विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना है इंडिया, उसमें कई चेहरे हैं। कई चेहरे उस तरह मोदी जैसा कोई उसमें मानी दैविक शक्ति है मोदी। इधर तो कुछ है, इधर मोदी में दैविक शक्ति है, जो कि वो कुछ भी चाहते हैं कर देते हैं। यानी देश के लिए अपना हित में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोग सोचना पड़ता है कि नहीं मोदी है, इसलिए मोदी मोदी हर घर मोदी जो नारा लगा है, मोदी मोदी है, इसलिए मोदी बनेंगे ही। 2024 में फिर हर घर जी, मोदी। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है इसमें। जैसे मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे कि आपने भी पूछा कि क्या लगता है काश किसको वोट करेंगे। पूरे फॉरवर्ड को मोदी को वोट करना चाहिए। क्यों, इसका मैं कारण देता हूँ। इसके पहले आज तक किसी प्रधानमंत्री ने फॉरवर्ड के लिए नहीं सोचा। 10% EWS मिला है, हम मोदी को इसलिए वोट करेंगे, आगे भी करते आएंगे, क्योंकि हमको आरक्षण 10% भी मोदी कारण मिला है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिन्हा होगा। प्रिंस जी, सवाल यह है कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन? 2024 के प्रधानमंत्री तो अभी फिलहाल तो मोदी के बारे में ही सोच रहे हैं लोग। नेक्स्ट क्या होता है ये तो रिजल्ट बताएगी। में कौन बनेंगे, मोदी बनेंगे या इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा होगा? इंडिया का ही करते हैं। इंडिया गठबंधन का कौन चेहरा हो सकता है? एक किसको पसंद करते हैं आप? ऐसे तो पसंद हम मोदी जी को करते हैं, वोट किसको करेंगे? मोदी जी को ही करेंगे। प्राइम मिनिस्टर किसी और को देखना चाहते हैं?
तो ये थे मेरे साथ शास्त्री नगर कॉलोनी के कायस्थ समाज के लोग, जिनका कहना है कि 2024 ही नहीं 2029 तक केंद्र में मोदी की सरकार रहेगी। अब देखना ये होगा कि कायस्थ समाज के लोगों का जो मिजाज है वो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सच साबित होता है या नहीं। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।